ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं गौशाला आई थी तो पहाड़ी पर बैठी हूँ। मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, मन बड़ा शांत हो जाता है। और यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। आप देखिए, शायद एक बूंद कैमरे पे भी गिर जाए, बस धुंधला नहीं हुआ है, इसका मतलब नहीं गिरी है, पर हाँ बादल आपने देख लिए हैं। आज हुआ क्या है मेरे साथ, मैं निकली हूँ तो जो मैं बिंदी वगैरह लगाती हूँ ना, वो आज सब घर में ही भूल आई हूँ, कंघी भी भूल आई हूँ। और उसके साथ में आपको बताऊँ तो जो हम कई बार वीडियो बनाने के लिए जो स्टैंड वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, वीडियो स्टैंड पे जहाँ लगाते हैं, वो स्टैंड वहाँ कहीं मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हुआ है। अब बताऊँ, आज मेरा जो स्टैंड बनने वाला है, मेरा बैग ये रहा, उसके साथ एक बोतल, ये मेरा स्टैंड बनने वाला है। और इसी स्टैंड के सारे आज मेरे वीडियो बनेंगे। मित्रों, ये बातें वैसे बताना ज़रूरी नहीं था, पर क्यों बताएं। ये कई बार हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, पर हमारी प्लानिंग कई बार फेल हो जाती है। और जब हमारी प्लानिंग फेल होती है ना, तो कई बार हम सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता है। और मित्रों, ऐसा हमारे जीवन में अक्सर होता है, क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं ना, उससे हमारे शायद ही कुछ काम होते होंगे, वरना सारे काम बिना प्लानिंग के ही होते हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के साथ एक स्थिति और बन जाती है कभी कभी, कि कुछ लोग धोखा दे देते हैं या कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाता है लोगों के साथ में। और ऐसी स्थिति में लोग कई बार सोच लेते हैं अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, हताश निराश होकर, और ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं। तो मित्रों, यदि ऐसे कुछ विचार आपके मन में भी आते हैं कि हर जगह से मुझे निराशा मिली है, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, सब ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने, मेरे माता पिता ने, मेरे सास ससुर ने, मेरे मित्रों ने, सब ने धोखा दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए। मित्रों, मरना बहुत सरल है, वैसे कार्यों के लिए मरना कठिन होता है, लेकिन कभी कभी जब हम हताश निराश होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में एक पल का निर्णय क्या क्या करवा दे, कोई भरोसा नहीं होता है। और बाद में यदि काश समय मिले तो पछतावा भी होता है कि हम शायद इससे बच सकते थे। लेकिन उस समय एक पल का जो वेग होता है ना, उसमें कई बार इंसान बहुत बड़ी गलती कर देता है। कई बार गुस्सा आता है, उसमें देखो क्या क्या तोड़फोड़ कर देता है, और गुस्सा खत्म हो जाता है, उसके बाद पता चलता है हमने क्या कर लिया, पर तब तक तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। अब मित्रों, जो मैं आज आपके साथ बात करने जा रही हूँ क्या है, जब आप सब तरफ से हताश निराश हो जाएं, जब आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाए, जब आपके अपने आप को धोखा देके चले जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, उस समय क्या है जो आपका साथ दे रहा है। मित्रों, उस समय ज़रा सा अपने भीतर से महसूस करिए। आप महसूस करेंगे तो महसूस होगा मित्रों कि आपकी सांसें चल रही हैं, उनको महसूस करना पड़ेगा। आप खाली सीधा बैठ जाइए और अपनी सांसों को महसूस करिए। सांस आ रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, जा भी रही है, वो लगातार चल रही है। और मित्रों, यदि आपकी सांस चल रही है ना, इसका मतलब है कि ईश्वर आपका साथ दे रहा है। आप बोलेंगे ईश्वर ने तो मेरे साथ ये सब कर दिया। नहीं, ईश्वर ने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि ईश्वर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। उसकी अपने अंदर वो भावना ही वैसी नहीं है, और ईश्वर कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करता। वैसे ही मित्रों, जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप किसी बच्चे के माता पिता हैं, आपका बच्चा आपके साथ कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, आप हो सकता है उसके ज़्यादा हित के बारे में आगे ना सोच पाएं, पर उसका अहित तो आप कभी नहीं सोच सकते, ये तो पक्की बात है। और ना ही आप उसका अहित कभी, यानी कि आप उसका नुकसान कभी कर सकते हैं। तो मित्रों, वो तो परम पिता है, वो तो सबका पिता है, उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर आप अपने आप को ज़रा एनालाइज करिए कि आपने कहाँ क्या गलती की, आपने किस पर विश्वास किया, वाकई वो व्यक्ति विश्वास करने योग्य था, आपने क्या काम किया, वाकई वो काम आपके करने योग्य था, वाकई आपने क्या आशाएं की, क्या वो आशाएं आप खुद फुलफिल कर सकते थे। क्योंकि आप यदि ये नोटिस करेंगे ना कि आपने कहाँ क्या गलती की है, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई गलती मेरी अपनी है, किसी ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, मेरी अपनी गलती है, क्योंकि मेरी आशाएं बड़ी थी और मेरी मेहनत कम थी। आप बोलेंगे हमने मेहनत तो बहुत सारी की थी, तो हो सकता है आपको मेहनत करने की दिशा ना पता हो। कि कई बार क्या होता है ना, हमने बचपन में बहुत सारी मेहनत की है, किस में मालूम है आपको, एक जंगली जलेबी हमारे यहाँ बोला जाता है, गोल गोल होता है, वो ऊपर से उसका जो क्या कहते हैं छिलका होता है ना, वो हरा और गुलाबी जैसा होता है। गुजराती में उसको गोल सांबली कुछ बोलते हैं। और उसके अंदर एक सफ़ेद अंदर खाने का पदार्थ निकलता है, उसके अंदर काला काला बीजा होता है। अभी जो काला बीजा होता है ना, उसको हम छीलते थे, हमें ये पता था ये काला बीजा छीलेंगे ना, तो उसके बाद उसके अंदर वो ब्राउन छिल गया ना, सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ब्राउन छिल गया ना, तो उसको हम यदि ज़मीन में गाड़ देंगे, कोई बोलता था कुएं में फेंक देंगे, तो इससे हमें पैसे मिलेंगे। हमने ढेरों मेहनत की, बहुत मेहनत की, ना जाने कितने बीजा से किए, गपचा नहीं आने देते, उसको गपचा बोलते थे उस समय,
यदि वो सफ़ेद हो गया तो उसको गपचा बोलते थे, गपचा नहीं आने देते थे। और फिर भी कभी भी हमें पैसे नहीं मिले, कभी पैसे नहीं मिले। हमने बहुत मेहनत की। अब आप ऐसी मेहनत करके आप बोलो कि आपने बहुत मेहनत की थी, आपको फिर भी सफलता नहीं मिली। आप देखिए आपकी मेहनत की दिशा क्या थी, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो लोग धोखा देके चले गए हैं, क्या आपको पहले महसूस नहीं हुआ था कि ये लोग जो आपको धोखा देके चले गए हैं आपको धोखा देने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदेशा ऐसा मिलता है मित्रों, कहीं आप किसी लालच में फंसते हैं, कहीं कुछ कोई कह रहा है, आप समझते नहीं हैं, तब जाके आपके साथ ऐसी स्थिति बनती है कि हाँ, अब आपको कोई धोखा दे गया है। सामान्य सी बात है मित्रों, ये मैंने खुद महसूस किया। जब मुझे मेरे सो कॉल्ड पति ने धोखा दिया था तो मैंने कई बार महसूस किया था कि वो कहाँ कहाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था निभ जाए तो निभ जाए, पर नहीं निभना होता वो नहीं निभता। आप कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में धोखा देने वाले लोग आपको समझ में आ रहे थे, आपने किसी लालचवश, किसी स्वार्थवश, किसी मोहवश उनका साथ नहीं छोड़ा, तब वो आपको धोखा देने में कामयाब हुए हैं। तो ये गलती किसकी है, आपकी या उनकी, जिन्होंने आपको छोड़ा, जिन्होंने आपको धोखा दिया, या जिन्होंने आपके साथ जो भी किया? तो ये आपको समझना होगा मित्रों कि हम अपनी ही गलतियों के परिणाम झेलते हैं। जी हाँ, हम अपनी ही गलतियों के परिणाम झेलते हैं। और मित्रों एक बात और, प्लानिंग फेल हो गई। प्लानिंग आपने किस दिशा की थी और प्लानिंग का आपके उद्देश्य क्या था? यदि आपकी प्लानिंग का उद्देश्य, कई बार क्या होता है ना, हमारी प्लानिंग का उद्देश्य भी अच्छा होता है, हम करते भी सब कुछ सही करने की कोशिश है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं मेरी प्लानिंग के बारे में, क्योंकि हम अपने उदाहरण से आपको बेटर बता पाते हैं कि जब मैं करीब आज से 16-17 साल पुरानी बात है, मैंने 2 बिज़नेस मार्केटिंग ज्वाइन किए थे, एक RCM, एक RMP, क्योंकि मुझे उस समय अशित जरा कहा करते पैसे की शॉर्टेज है, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने वो मार्केटिंग बिजनेस की, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसी चीज़ थी जो मैं अपने हिसाब से कर सकती थी, यानी कि मुझे उसमें स्पेशल टाइम नहीं देना है वगैरह वगैरह। और उसके साथ मैंने प्राणायाम भी शुरू किया। अब मैं लोगों को बताती थी यदि आप मेरी बात मान लो तो आपको आर्थिक आज़ादी भी मिल जाएगी और स्वास्थ्य की आज़ादी भी मिल जाएगी। ये मैं अपने हिसाब से लोगों को बताती थी और मैं अपने हिसाब से लोगों को जो बताती थी वो बहुत सही बताती थी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन हुआ क्या ना मित्रों, थोड़ा समय बीता, मैं सबको बताती थी। प्राणायाम तो कुछ लोग कर लेते हैं पर मार्केटिंग बिजनेस में जल्दी कोई हाथ नहीं डालता, ये आप भी जानते हैं। तो समय बीता, मुझे थोड़ा तनाव रहने लग गया और कभी कभी बच्चे को मुझे अकेला घर में छोड़ के जाना पड़ता। उस समय मेरा बच्चा करीब शायद अब 4.5 साल के आसपास का था, तो मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में मुझे कभी कभी बुरा भी लगता कि इसको सोता छोड़ के जा रही हूँ, इसको बोल के जा रही हूँ पर सोता छोड़ के जा रही हूँ, घर में अकेला छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता था। पर क्या करूँ, स्थिति ऐसी थी, लगता था कमाना चाहिए। पर उस समय क्या हुआ कि कुछ बातें ऐसी हो गई कि मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया। अच्छा, मेरी एक आदत क्या है, मैं अपने मन से कोई चीज़ डिसाइड करती हूँ कि मुझे ऐसा ही करना है और इसके बाद मैं इस चीज़ को नहीं देखूँगी। और मैंने ईश्वर से कहा कि मैं 1 महीने का समय देती हूँ बिज़नेस को और साथ में प्राणायाम भी करवाऊँगी, और यदि बिज़नेस नहीं चला उसके बाद मैं उसको उठा कर रख दूँगी, उसके बाद मैं कभी उसकी तरफ देखूँगी नहीं। और मित्रों मैंने वही किया। 1 महीने बहुत मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। मैंने दोनों ही मार्केटिंग बिज़नेस को उठा के रख दिया। मैं कहा इनको अब मैं कभी नहीं देखूँगी, और उसके बाद आज दिन मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, उसके बाद सिर्फ मैंने प्राणायाम सिखाना चालू रखा, प्राणायाम करवाना चालू रखा, और उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ। हो सकता है मैं मार्केटिंग बिज़नेस में लग जाती, वहाँ सफल हो जाती, तो क्या मैं आज आपके सामने हो पाती? आप बोलते शायद सफल हो जाते तो कुछ आपके पास और होता। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन्होंने मुझे मार्केटिंग बिजनेस दिया था उन लोगों की स्थिति बता दूं, आज वो लोग भी उसी कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में मैं हूं। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा विषय नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली थी, बस कुछ हमें जो दिखाया जाता है, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत कुछ दिखाया जाता है, पर होता क्या है वो सच्चाई हर कोई नहीं जानता, वो बाद में पता चलती जब हम उसमें जुड़ जाते हैं। पर उसके बाद बोला ना कि हो गया तो हो गया, अब हम पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो मित्रों ये मैंने प्लानिंग की बात की कि मेरी प्लानिंग एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, पर वो मेरे हिसाब से अच्छी थी, लोगों को पसंद आए ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो मित्रों ऐसी प्लानिंग कई बार बहुत से लोग करते हैं और फिर बोलते हैं हमने तो सबका भला चाहा, सबका भला सोचा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मित्रों कई बार मैं आपको बता दूं, हम किसी की आर्थिक सहायता करते हैं, मानसिक सहायता करते हैं, पर वो यदि उसके योग्य नहीं है, जी हाँ उसके योग्य नहीं है, उसमें भी कई बार हमारा नुकसान होता है। ये हमने होते देखा है, तब हम आपको बता रहे हैं।
तो मित्रों, ये मैंने आपके सामने कुछ विषय स्पष्ट किए कि कई बार हम क्या गलतियां करते हैं और हम हताशा निराशा को कैसे अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। आपकी क्या कंडीशन बनी हुई है ज़रा देखिए। यदि आपकी सांस आपका साथ दे रही है तो अपने ईश्वर से बात करिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। आप बोलेंगे ईश्वर से कैसे बात करें? आप बैठिए तो सही, थोड़ा ध्यान करने, अपनी सांसों पर ध्यान करिए और ईश्वर को अपना साक्षी मानिए और कहिए कि आप मेरे आसपास हैं, मैं आपको महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आप हैं, लड़का लड़की स्त्री पुरुष जो भी हैं, आप मेरी सहायता करें। आप मेरे सबसे बड़े सहायक हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं बस लोगों पे विश्वास करके आज तक परेशान होता रहा और अब मुझे समझ में आया है कि आपसे बड़ा सहायक तो कोई है ही नहीं। आपसे बड़ा, क्योंकि आप जानते हो प्रशंसा करना सबको अच्छा लगता है, ईश्वर को भी अच्छा लगता है। थोड़ी प्रशंसा करिए और ईश्वर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। मैं अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। जब मैं ज़रा सा परेशान होती हूँ ना, मैं बोल देती हूँ ऐसा ऐसा करना है क्या, वो तुरंत मेरा काम हो जाता है। और हाँ, पर काम वही होता है जो मेरे लिए अच्छा है। जैसे मैं आपको बता दूँ, अशित के जाने के बाद मैं बहुत रोई अशित के लिए, वो आ जाए, पर नहीं आया क्योंकि मेरे लिए सही नहीं था वो, और जब वो आया तब मुझे नहीं चाहिए। दोनों स्थितियां बन गई मित्रों। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको जो परिवर्तन है ना, वो आपके भीतर से बहुत कुछ बदलाव के लिए आता है। हम परिवर्तन से डरते हैं मित्रों, बाकी कोई डर नहीं होता हमारे बीच में, नहीं हमारे अंदर, हमारे बीच में नहीं, हमारे अंदर कोई डर नहीं है, बस हम परिवर्तन से डरते हैं। और जब हम परिवर्तन से डरते हैं ना मित्रों, हमारे जीवन में कुछ नया नहीं होता। और मित्रों, परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आता, बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं आता। तो मित्रों, परिवर्तन कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर का कुछ सुधार है। तो यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ आप हताश निराश बैठे हैं होके, तो देखिए अपने जीवन में क्या क्या हुआ, सीखिए उससे और आगे बढ़िए। अब जब आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। सब नई दिशा होगी, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, जो आते जाए उसको करते जाइए। बस मैं अक्सर एक गीत, इस समय एक भजन गुनगुनाती हूँ। जब चारों ओर अंधेरा हो, एक ओम का दीप जला लेना, एक ओम का दीप जला लेना। और एक बात और कहती हूँ, हिम्मत ना हारिए जी, प्रभु ना बिसारिए जी, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो मित्रों, अपने जीवन को उत्साह से भरिए, जोश से भरिए। थोड़ा बाहर घूमने जाइए, पहाड़ी वाड़ी कहीं आसपास हो तो जाइए, खेतों में चले जाइए, वहाँ भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक आध पेड़ के नीचे बैठिए, थोड़ी देर छाँव में सो जाइए यदि लगे तो, और उसके बाद देखिए कि आपका मन कितना उत्साह से भर गया है, और उसके बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मित्रों, तनाव मुक्ति जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि तनाव मुक्ति से ही हमारा जीवन स्वस्थ होता है और वहीं से हम आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी तलाश पाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। मैंने अपने विचार रखे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति के अलावा कोरोना वायरस की जंग बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दी है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दिया, हमारा नंबर भी दिया। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के वीडियोज़ के निर्देशों का पालन करें ना मित्रों, आप बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक की सभी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।